जैसा कि पिछली एपिसोड में देखा, वुकोंग और लालपूंछ बंदर के बीच युद्ध शुरू हो गया था। लालपूंछ बंदर शक्तिशाली था, पर वुकोंग लड़ते हुए अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उसने विरोधी को पेड़ पर पटक दिया। जब लालपूंछ बंदर पूरी शक्ति से हमला करने ही वाला था, तभी पीली भौहें वाले राक्षस के मेंढक ने उसे रोक दिया, क्योंकि शक्तिशाली होने पर वुकोंग उसके पोषण के काम आएगा। हुआ कबीले के लोगों को किन कबीले ने बलिदान भूमि पर ले जाकर बलि देने की तैयारी की थी। वुकोंग ने अपने लोगों को बचाने का निर्णय लिया। सभी बंधकों को बलि वृक्ष पर लटका दिया गया था और खूंखार काला बंदर बलि देने आ गए। तभी शेन, रहस्यमय अंधेरा बंदर और लाल पूंछ बंदर भी वहां पहुंचे। अब आगे किन कबीले का नेता किनबाऊ बोला, आदरणीय अंधेरा स्रोत, सभी बलि आहुतियां तैयार हैं, कृपया आनंद ले। शेन नीचे आकर कहा, किनबाऊ, तुमने मांग से ज्यादा बंधक क्यों लाए? क्या तुम कुछ चाहते हो? किनबाऊ ने जवाब दिया, हमारा उद्देश्य आपकी मांग पूरी करना है। अगर आप और मांगेंगे तो हम खुशी से और लाएंगे। बदले में हमें केवल शांति और समृद्धि चाहिए। लाल पूंछ वाला बंदर बोला, मनुष्य स्वार्थी होते हैं, हमसे भी ज्यादा। शेन ने समझाया, अंधेरा वन का नियम है, मनुष्य जीवन नाजुक होता है। जीवित रहने के लिए वे कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि अपने ही लोगों की बलि दे देते हैं। लाल पूंछ वाले बंदर ने बताया, वुकोंग एक दुर्लभ आकाश जनित आत्मा है जो उल्का पिंड के साथ इस संचार में आई। उसकी क्षमताएं असीम हैं, इसीलिए पीली भौहों वाला राक्षस उसे उत्तम पोषण मानता है। शेन चेतावनी देता है, उस राक्षस के बारे में अपशब्द मत बोलो, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक तभी आसपास के पत्थरों पर बैठे मेंढकों की आंखें चमक उठी। वुकोंग सफेद फर वाले बंदरों के साथ गुफा से निकला। उसने जियाल्यू को इशारा किया, जो तेजी से छिप गई। शेन ने बलि शुरू करने का आदेश दिया। जैसे ही एक काला बंदर सफेद फर वाले शिशु की ओर बढ़ा, दूसरे ने उसे रोककर थप्पड़ मारा। क्या तुम मरना चाहते हो? सफेद फर वाले केवल छोटे भूखे राक्षसों के लिए हैं। शेन ने गरज कर कहा, ये अंतिम चेतावनी है। बच्चों की शुद्ध आत्माएं उन राक्षसों के लिए आरक्षित हैं। जो भी उन्हें छुएगा उसकी भी बलि दी जाएगी। काला बंदर बलि के लिए मनुष्यों को उठाने लगा। तभी एक खंजर उड़कर आया और उसे मार गिराया। ये जियाल्यू थी, जिसने छाया प्रतिरूप जादू से अपना रूप बदल लिया था। उसने अंतहीन खंजरों की बौछार से हमला किया। कुछ बंधक नीचे गिरने लगे, पर सफेद बंदरों ने उन्हें बचा लिया। लाल पूंछ बंदर आश्चर्यचकित था। पहली बार सफेद बंदरों ने हमला किया है। शेन समझ गया, कोई ताकतवर उनके साथ है। तभी वुकोंग ने डाली से 2 बंदरों को उछाल दिया। उसने घोषणा की, मैं तुम्हारा रक्षक आत्मा और सफेद बंदरों का राजा हूं। लाल पूंछ बंदर लड़ने को आतुर था, पर शेन ने वुकोंग को रोका। तुम मरने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? वुकोंग का जवाब, मैं निर्दोषों को बचाने आया हूं। जो रास्ता रोकेगा वो मौत को न्योता देगा। शेन ने धमकी दी, कमजोरों की बलि से ही शांति मिलती है। वुकोंग ने झिड़क दिया, ये बकवास बंद करो, अब इन पहाड़ों की रक्षा मैं करूंगा। जैसे ही काला बंदर घिरा, वुकोंग ने आदेश दिया, सफेद बंदरों, इन्हें हमारी ताकत दिखाओ। छिपे हुए योद्धाओं ने एक साथ हमला किया। किन कबीले के लोग भाग खड़े हुए। गोजी ने हुआफा को बचाया, जो उसकी जवानी देखकर दंग रह गए। जियाल्यू ने बच्चों को सुरक्षित निकाला। सफेद बंदर क्रोध से काले बंदरों पर टूट पड़े। काले बंदरों ने वुकोंग पर एक साथ हमला किया, पर उसने अपने वज्र प्रहारों से सभी को ढेर कर दिया। शैडन बोला, श्वेत बंदर पहले हमसे डरते थे, तुम्हारे आने से ये बदल गए हैं। वुकोंग मुस्कुराया, मैंने बस उन्हें एक सच सिखाया, गुलामी से मौत बेहतर है। शैडन ने चेतावनी दी, प्रतिशोध मौत लाता है, तुम किसी को नहीं बचा पाओगे। वुकोंग का जवाब था, जब तक मैं जीवित हूं किसी को बेबस मरते नहीं देखूंगा। वुकोंग ने शैडन पर प्रहार किया, पर वो छाया स्थानांतरण से गायब हो गया। वो मुझसे भी तेज है, वुकोंग चकित रह गया। तभी लालपूंछ पीछे से टूट पड़ा। क्या मुझे भूल गए? वुकोंग ने उसका वार रोका, तुम फिर पिटना चाहते हो क्या? गुस्से में लालपूंछ ने उसे धक्का दे दिया। वुकोंग ने चुनौती दी, देखते हैं तुम्हारा सिर भी उतना ही कठोर है, और अपने मस्तक प्रहार से उसे उड़ा दिया। पर वुकोंग को भी चक्कर आने लगे। मैं अपने वज्र मस्तक के लिए प्रसिद्ध हूं, पर लालपूंछ ने जोरदार प्रतिघात किया। वुकोंग टूटती डालियों के साथ नीचे गिरा। लालपूंछ ने कवच सक्रिय कर मारने का प्रयास किया। एक विस्फोट हुआ, वुकोंग का शरीर नष्ट हो गया।
लालपुच घमंड से बोला, तुम योग्य प्रतिद्वंदी नहीं हो। पर शैडन चिल्लाया, गलत समझे, ये माया रूप था। वुकांग ने जिया लियू से सीखी भ्रम तकनीक का इस्तेमाल किया था। असली वुकांग पीछे से प्रकट हुआ। क्या तुम्हें पसीना आ रहा है? लालपुच गुस्से में उस पर झपटा, पर वुकांग हर बार भ्रमिका बनाकर बचता रहा। वो उसकी पूंछ पर बैठकर ठिठोली करने लगा। जब लालपुच ने एक भ्रमिका को मारा तो वुकांग ने उसकी कमर पर वज्र घूंसा मारा। गोजी हंस पड़ी, मेरी माया विद्या कमाल की है ना? जिया लियू प्रभावित हुई, इसने इतनी जल्दी सीख लिया। लालपुच आकाश में उड़ता हुआ गरजा, अब मैं अपनी वास्तविक शक्ति दिखाऊंगा। उसकी शरीर से विद्युत ऊर्जा फूटने लगी। वो विराट वानर रूप में बदल गया। एक रूपांतरण कौशल। वो वुकांग पर टूट पड़ा, पर वुकांग उसके वारों से बचता रहा और अंत में ऊपर उड़कर जोरदार घूंसा मारा। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं एंड हो गया।